आप देख रहे हैं केएमबी न्यूज, सच के साथ नई शुरुआत। शासकीय महाविद्यालय कुरई के विद्यार्थियों ने लिया पपीते की खेती का प्रशिक्षण। सिवनी शासकीय महाविद्यालय कुरई में संचालित स्वामी विवेकानंद करियर मार्गदर्शन योजना के द्वारा लगातार रोजगार, स्वरोजगार व लोकल फॉर वोकल को नया आयाम देने के क्रम में नवाचार लाए जा रहे हैं। इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए महाविद्यालय के विद्यार्थियों को प्राचार्य बीएस बघेल के मार्गदर्शन में सिवनी जिले के कुरई विकासखंड के ग्राम 4 गांव के कृषक जनाब राशिद खान के खेत में की जा रही पपीते की खेती से अवगत कराया गया। जनाब राशिद खान के द्वारा परंपरागत खेती से हटकर 2 एकड़ में पपीते की आइसबेरी किस्म की खेती की जा रही है। उन्होंने 2 एकड़ में 1700 पौधे का रोपण किया। उन्होंने आगे बताया कि पपीता की खेती करते समय हमेशा अच्छे किस्म के पौधों का चयन करना चाहिए, इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि बीजों की बुआई करके खुद से पौधे तैयार करने चाहिए। पपीते की खेती के लिए 10 से 40 डिग्री सेल्सियस तापमान सबसे सही होता है। जल निकास युक्त काली मिट्टी पपीते की खेती के लिए उत्तम मानी जाती है। भूमि की गहराई 45 सेंटीमीटर से कम नहीं होनी चाहिए। पौधा लगाने के तुरंत बाद सिंचाई करें। वर्ष में 2 बार निदाई गुड़ाई करनी चाहिए। पपीता एक पौष्टिक और गुणकारी फल है जिसमें विटामिन की अच्छी मात्रा पाई जाती है। जनाब राशिद खान ने सभी विद्यार्थियों से कहा कि वे लीक से हटकर सोचें और पपीते की खेती कर आत्मनिर्भर बने। प्रशिक्षण को पाकर उपस्थित विद्यार्थियों रोहित मरकाम, शैलेश भलावी, ऋतिक, राम भरोसे व कैरियर मित्र प्रांजल व वसीम कुरैशी के चेहरे खुशी से खिल उठे। प्रशिक्षण कार्यक्रम को सफल बनाने में महाविद्यालय परिवार से मेंटर श्रीमती तेजेश्वरी पारधी, जयप्रकाश मेरावी, डॉक्टर श्रुति अवस्थी का महत्वपूर्ण योगदान रहा। इस अवसर पर ट्रेनिंग प्लेसमेंट ऑफिसर प्रोफेसर पंकज गहरवार ने कृषक राशिद खान के उत्साह की सराहना की। प्रोफेसर गहरवार ने उपस्थित विद्यार्थियों से कहा कि वे इस नवाचार को अपनाकर इसका प्रचार प्रसार करें। इन सब बातों से प्रभावित होकर विद्यार्थियों ने आत्मनिर्भर बनने का संकल्प लिया। केएमबी न्यूज के लिए रोहित मरकाम की रिपोर्ट। शासकीय महाविद्यालय कुरई में संचालित स्वामी विवेकानंद कैरियर मार्गदर्शन योजना, जिसके तहत नित नवीन नवाचार किए जा रहे हैं। विद्यार्थियों को प्रतिदिन कुछ न कुछ उनको आत्मनिर्भर बनाने, उनको रोजगार स्वरोजगार जोड़ने के क्रम में हम लगातार महाविद्यालय के सहयोग से हम प्रशिक्षित करवा रहे हैं विद्यार्थियों को। इसी क्रम में अभी हमने पिछले बार नीलगिरी की खेती का प्रशिक्षण, फिर प्याज की खेती का प्रशिक्षण, इस तरह से कभी अगरबत्ती बनाना, तो नित नवीन चीजों को हम सिखाने का प्रयास कर रहे हैं ताकि विद्यार्थियों में स्वरोजगार की भावना विकसित हो। क्योंकि व्यक्ति को आत्मनिर्भर होना चाहिए, क्योंकि आत्मनिर्भरता का सुख सबसे बड़ा सुख होता है। स्वाभिमान की जिंदगी जीता है जब व्यक्ति आत्मनिर्भर होता है। और आज इसी क्रम में हम गोपालगंज के पास 4 गांव में आए हैं, जहां के किसान राशिद खान जी द्वारा पपीते की आइसबेरी किस्म लगाई गई। और मैंने चूंकि एक बार कलेक्टर महोदय के फेसबुक पेज में पढ़ा, तब से मुझे लगा कि मेरे विद्यार्थियों को क्यों ना पपीते का उत्पादन करना सिखाया जाए ताकि वो आत्मनिर्भर बने। और इस धरती की वादी में आ गए ऐसा लग रहा है। और मजा तो तभी आता है। निदा फाजली एक शायर है, उन्होंने एक लाइन कहा है कि धूप में निकलो और घटाओं में नहा कर देखो। जिंदगी क्या है, किताबों को हटा कर देखो। और सिर्फ आंखों से दुनिया नहीं देखी जाती, दिल की धड़कन को भी बिनाई बना कर देखो। तो ये चीज की जरूरत है। केवल हमको ये नहीं सोचना है कि हम नौकरी नौकरी नौकरी, हम खुद को एक बार ये भी देखें कि हम आत्मनिर्भर बनकर देखें कैसा महसूस होता है। तो अगली आवाज जो रहेगी श्री राशिद खान जी की रहेगी, जिनका काफी नाम भी हुआ। चूंकि कलेक्टर महोदय के पेज, फेसबुक पेज में आना, मतलब मैंने भी पढ़ा और मैंने तब से सोच लिया था कि मुझे जाना है। मैंने पता लगाया अपने स्रोत के माध्यम से और आज हम उस जगह में पहुंच भी गए। तो अगली आवाज सम्मानीय राशिद खान जी की, वो आपको बताएंगे कि उन्होंने कितने एकड़ में लगाया है ये और कौन सी किस्म है और कितना उनको इससे उत्पादन हुआ। तो जोरदार तालियां। जो स्टूडेंट मौजूद हैं हमारे यहाँ, अभी प्रांजल, ऋतिक, राम भरोस, शैलेश, वसीम, सभी एक बार भाईजान के प्रयास के लिए, राशिद भाई के लिए जोरदार तालियां और अगली आवाज। सर, मैं राशिद खान, ये पपीता का जो बाग है अपना, ये 2 एकड़ का है। इसमें किस्म लगी है आइसबेरी।
2 एकड़ में 1700 पौधा लगा है ये। इसका उत्पादन अगर अच्छा आए तो 40 से 42 टन हो सकता है। और आगे तो ये मौसम का है, तो इसमें नुकसान फायदा, बाकी जिस तरीके की अभी फसल है इसमें मेरा अनुमान है कम से कम पिछले बार की अपेक्षा 40 टन तो 2 एकड़ में होना चाहिए। और 2 एकड़ में हम ये धान करते थे, गेहूं, मक्का, इसके अपेक्षा तो पपीता की खेती लाभदायक है। कितने इसका वर्षों से अगर कर रहे 10 हैं? से 12 रुपए भी अगर रेट मिलता है अपनों को, तो भी अपन 2 फसल गेहूं की, 1 फसल गेहूं की, 2 मक्का की और 1 धान की लेते हैं अपन 2 साल में, तो उससे अच्छा उत्पादन पपीता का है। पपीता की तरफ सभी किसानों को बोल रहा हूँ मैं लगाने के लिए, गांव में भी। अभी हमने बताया एक को सेवक रामचंद्र वंशी कटंगी में, उनको भी लगवाए 5 एकड़ में। और अपना सिवनी के पास है आमज एरिया, वहाँ पे 2 एकड़ में लगवाए। और छिंदवाड़े में लगवाए, भोपाल में, हर जगह ही जहाँ जहाँ के फ़ोन आते हैं तो अपन उनको बीज तैयार करने की सलाह भी देते हैं